हाय एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो करंटली आपके बारे में अभी क्या सोच रहा है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो सबसे पहले कर लीजिए। एनर्जी क्लेम करने से ही रीडिंग कनेक्ट होती है। प्लीज़ एनर्जी ज़रूर क्लेम किया करें। अपना प्यार, अपना सपोर्ट मुझे दिखाते रहिए, शेयर कीजिए। हो सकता है आप किसी की मदद करें मेरे इस रीडिंग के थ्रू। हो सकता है आप किसी ऐसे शख्स की मदद कर दे जिसको इस क्वेश्चन की अपने हर कोई उसका ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर जानना चाहता हो और उसको नहीं मिल रहा है। शायद आप उसके क्वेश्चन का आंसर उसको इस कार्ड रीडिंग के जरिए दिला दे। तो एनर्जी शेयर करें एंड रीडिंग शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली डेली बेस की रीडिंग मिलती रहे। तो हम आज रीडिंग में आज बहुत टाइम बाद थोड़ा सा ठीक हुई हूँ, तो अब सोचा है रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। सभी लोग यूनिवर्स से प्रे करें इस रीडिंग के जरिए आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, ठीक है। सफलिंग के टाइम पर अपने पार्टनर का ध्यान करें, नाम ले, यूनिवर्स से प्रे करें कि आपको यूनिवर्स आपके क्वेश्चन का आंसर दे दे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स। Queen of Pentacles, Two of Cups, Temperance, Ten of Cups, Eight of Wands, the Hierophant, Three of Wands, Page of Cups, Four of Swords, Hangman, Knight of Pentacles, the Death, King of Wands, the Star, बॉटम में नाइन ऑफ कप्स। तो हम देखेंगे इस रीडिंग के जरिए कि आज करंटली आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर, करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एक पावर में देख रहे हैं। एक अलग ही आपका जो पर्सनैलिटी है, जो रूप है, वो उनके सामने निकल कर आया। वो एक अलग ही तरीके के आपकी पर्सनालिटी को देख पा रहे हैं, जज कर पा रहे हैं, जो उन्होंने शायद कभी सोची भी नहीं थी। आपके पार्टनर इस टाइम आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ बीती हुई बातें सोच रहे हैं, कुछ बीते हुए लम्हे, कुछ बीते हुए पल जो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं अब कहते नहीं है लौट के बुद्धू घर आ रहे हैं, उनको समझ आ गया है कि उनकी सारी दुनिया, सब कुछ जो उनको अच्छे से मैनेज कर सकते थे वो आप ही थे। अभी वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, एक प्यार कनेक्शन फील कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि अभी उन्होंने इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया पास्ट में, कहीं ना कहीं आपको वो दर्द, वो तकलीफ़ दी है उन्होंने। और उनको ये बात पता भी है कि सारी चीज़ें क्रिएट की गई हुई उन्हीं की तरफ से थी, जिसका गिल्ट उनको धीरे धीरे होने लगा। यूनिवर्स, एंजल्स उनको ये फीलिंग दिलाने लगी है कि तुमने गलत किया है, जिसकी वजह से अभी वो डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन महसूस कर रहा है, जिसको वो बैलेंस करना चाहते हैं मगर बैलेंस नहीं हो रहा। उनको एक डर है कि अभी इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जो सही चीज़ थी उन्होंने हाथ से छोड़ने की कोशिश की, ठीक है। अभी उसको कैसे ठीक करें। अब वो आपके पास अगर आना भी चाहते हैं तो वो उनको एक डर है कि अभी वो कैसे क्या मैनेज करेंगे, कैसे आपकी तरफ एक अप्रोचल, क्योंकि आपके पार्टनर
का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जताना भी नहीं चाहते हैं, दिखाना भी नहीं चाहते हैं, मगर आना भी चाहते हैं। आपके पार्टनर जो अभी चाहते हैं कि कुछ ऐसा क्रिएट हो कि उनकी तरफ से कुछ ऐसा आपको फील भी ना हो कि वो आना चाहते हैं और आ भी जाए। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं बीते लम्हे, बीती बातें, वो पुरानी एनर्जी, पुराने आपके शायद कोई चाइल्ड एनर्जी भी कोई आ रही है, कोई कनेक्टेड चाइल्ड एनर्जी भी है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपके पार्टनर। वो बीती हुई बातें, वो बीते हुए पल याद कर रहे हैं और फिर से उन चीज़ों को वो क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, फिर से वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं और ये चीज़ें बहुत जल्द होने भी वाली हैं। बहुत लोग जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे उनके रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर सेपरेशन में है, या कोई कोर्ट केस रिलेटेड, या एक दूसरे से अलग रह रहे होंगे, मगर केस शादी से मैरिज में प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है जो अब सॉल्व होने वाली है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको 8 वीक्स में कोई एक्शन ले सकते हैं, आपकी तरफ कोई कॉल, कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। कुछ लोगों के लिए 8 डेज़ की भी एनर्जी है और कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स की भी एनर्जी आ रही है। वो लोगों को कोई कॉल, कोई मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से डेफिनेटली आने वाला है। किसी न किसी तरीके से वो आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे कुछ आपको बस सुनना चाहते हैं। अभी उनकी कुछ और डिमांड नहीं है, वो आपको जो उन्होंने किया है तो वो एक्चुअली कैसे बोले, क्या करें, मगर वो कुछ ना कुछ करके आपकी तरफ कोई मैसेज शेयर करेंगे या आपकी तरफ कोई कॉल करेंगे। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इस टाइम अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, पैशनेटिव हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ही प्रॉब्लम पास्ट में इतनी क्रिएट की कि अभी उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आपसे कैसे माफ़ी मांगी जाए, क्योंकि उनको एक डर भी है कि अब उनको ये भी मालूम है कि शायद हो सकता है कि अब आप उन्हें माफ़ ना करें, क्योंकि उन्होंने वो लिमिट भी क्रॉस कर दी है जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी पास्ट में। उनको लगता है कि उन्होंने अब वो सब कर दिया है जो पास्ट में आपको उम्मीद नहीं थी, और आपने वो सब देखा है, झेला है, वो तकलीफ़ महसूस की है, वो दर्द महसूस किया, वो अकेलापन, वो जो होता है ना दिल टूटने का दर्द, जो सच्चा प्यार होता है उसको कोई छोड़ के जाता है तो वो इंसान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर आपने अपने आप को एक बैलेंस किया, हील किया, यूनिवर्स से कनेक्ट किया, जिसकी वजह से आज आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, एक पर्सनैलिटी आपको नजर है। बट हाँ, आज उनको आपकी लॉयल्टी का भी एहसास हो रहा है। पास्ट में शायद उनको कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी पे भी डाउट था, या आप पे ट्रस्ट इशू थे, या किसी के बहकावे में। आपके पार्टनर का प्रॉब्लम है कि वो हर किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, उन दूसरों की बातें ज़्यादा जल्दी सुनते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर उनको डाउट होने लगा, आपकी तरफ उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, और इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था। बट अब वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं आपको, क्योंकि बहुत ग्रोथ में देख रहे हैं, पैशन में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट दिख रहा है। और अगर पैसे से रिलेटेड कहे तो आप बहुत जल्द बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। आपके पार्टनर ये जानते हैं कि आप ही वो स्टार हैं, आप ही वो गुड लक है उनका जो आगे बढ़ने में उनको मदद कर सकता है। उनका वो गुड लक उनसे दूर जा चुका है, ये उनको पता है। और प्यार अगर हम कहें तो प्यार भी सच्चा है, कहीं ना कहीं भले ही आप लोग एक दूसरे को दिखाएं या ना दिखाएं, मगर ये प्यार सच्चा है। आप लोग एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अगर सपोज दैट अगर आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, या उनको पता चले कि अभी आप किसी और रिलेशन में जा चुके हैं, तो शायद वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे। उनको ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होगी कि ये जो मैंने सोचा था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको हमेशा ये लगा भले ही वो कुछ भी आपके साथ कर दे, मगर आप उन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे लाइफ में, उनको ये यकीन है, ये विश्वास है, ये भरोसा है। मगर कहीं ना कहीं अब आपने अपना हर ट्राई, हर प्रयास किया, कहीं ना कहीं अपने हर तरीके से चीज़ें ठीक करने की कोशिश की, मगर रिजल्ट ज़ीरो रहा। अब जाकर आपने उस प्यार को त्याग दिया, आपने सब कुछ हैंगओवर यूनिवर्स पे कर दिया, और यूनिवर्स से प्रे किया कि अब जो भी होगा आप डिसाइड कीजिए,
तब जाकर यूनिवर्स अपना एक्शन ले रही है और उनको हर एक चीज़ का एहसास दिला रही है, हर एक चीज़ का बदला ले रही है यूनिवर्स उनसे। तो कहीं ना कहीं अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि उनको वो हर चीज़ महसूस कराई जा रही है, जिस दर्द से आप गुजरे थे, जिस तकलीफ़ से आप गुजरे थे, जो आपने फेस किया है लाइफ में, वो सब तकलीफ़ दर्द यूनिवर्स उनको फील करा रही है। कहीं ना कहीं अब वो उस दर्द से गुजर रहे हैं, उस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, मगर प्यार सच्चा है आपके प्रति। भले ही वो किसी के बहकावे में आ जाते हैं, मगर वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। भले ही वो आपको जताएं, दिखाएं ना दिखाएं, मगर वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप किसी और के साथ कनेक्टेड हों, क्योंकि सच्चा प्यार है आप उनका। वो चाहे आपके साथ कुछ भी गलत कर लें, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप उन किसी और के साथ कनेक्ट हो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है। आप किसी और के साथ जाइए, उन्हें पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके लिए प्रेजेंट रहें, भले ही वो आपको छोड़ के चले जाएं, भले ही वो आपसे दूर चले जाएं, मगर आप उनके लिए प्रेजेंट रहें, आप उनको छोड़कर कभी ना जाएं। चलिए हम आप लोगों की एनर्जी देख लेते हैं, आज की एनर्जी आप लोगों की क्या है। ठीक है, आप इस टाइम प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आप बहुत, आप पहले आप इमोशनल थे, अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे होंगे कुछ लोग, अपना एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ लोग आगे कर रहे होंगे। अपने मतलब कहते नहीं, अपना 100% आप दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस पे। कहीं ना कहीं पास्ट में आपने बहुत टाइम वेस्ट किया था किसी के ऊपर, और आपको कोई छोड़कर अकेला करके चला गया था, जिसका दुख, जिसका रिग्रेट आपको आज भी है। क्योंकि विदाउट रीज़न अगर कोई आपको पनिश करता है तो आपको एक क्वेश्चन मार्क रहता है माइंड में कि क्यों ऐसा किया, मगर अब आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पे, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आप न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, अपना फोकस अपने काम पे रख रहे हैं। आपको अपना काम क्या है वो देखना है। अभी आपको किसी और चीज़ पे कोई फोकस ही नहीं है। बस हाँ, इस टाइम जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं वो थोड़ा सा एंजाइटी से गुजर रहे होंगे, थोड़ा सा नेगेटिविटी से गुजर रहे होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेडिटेशन करें, अपना हार्ड वर्क दें, अपने ऊपर काम करें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे। जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार सपोर्ट मुझे दिखाएं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी पे ही कनेक्ट होती है। जनरल रीडिंग हो सकता है कि यूनिवर्स किसके लिए रीडिंग बनाई है हमें भी नहीं पता होता है। ये मैसेज, ये रीडिंग उन्हीं तक पहुंचेगी जिनके लिए यूनिवर्स ने ये रीडिंग हमारे जरिए भिजवाई है। तो आप लोग कनेक्ट करते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं करते हैं तो लेट गो कीजिए। दूसरी रीडिंग है वो देखिए। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज शेयर कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, जिसमें हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों की रीडिंग देते हैं। 1 आवर्स की रीडिंग रहती है, फुल रीडिंग रहती है। आप जो चाहें वो पूछ सकते हैं अपने बारे में। क्वेश्चन अनलिमिटेड है आपके लिए, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें इंक्लूडेड रहता है। थैंक यू सो मच। राधे राधे। अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए। मैं भी काफ़ी परेशान हो गई थी, अनहेल्दी थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और नेक पेन, मतलब काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस की। तो अभी जाके मैं थोड़ा सा रिलीफ फील किया आज, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए रीडिंग बनाई जाए। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे। प्रेयर कीजिए मेरे लिए भी कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, अच्छी हो जाऊं, और आपके लिए डेली बेस पे रीडिंग लाती रहूं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।